किसी समय की बात है। कुछ लोग रात के समय में अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो रो रही होती है और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। वह बहुत ही जख्मी होता है। अरे भाई वो देखो, सामने एक औरत खड़ी है। लगता है किसी एक्सीडेंट में उसका बच्चा जख्मी हो गया है, इसलिए वो रो रही होगी। हाँ भाई चलो जल्दी चलो, देखते हैं क्या हुआ है। नहीं नहीं, उसके पास मत जाओ। सुना है रात के समय में इस रास्ते पे एक चुड़ैल का साया रहता है। वह आदमियों को और उन्हें मारती है जो उससे डरते हैं, और इसलिए शायद वो चुड़ैल रोती है। अरे भाई कुछ भी, उस बेचारी का बच्चा जख्मी है और तुम ये बेकार की कहानी सुना रहे हो। शर्म करो भाई, शर्म करो। ठीक है, तुम जो कुछ भी समझो, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। फिर वह दोनों उस औरत के पास जाने लगते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बहन, तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ, इसे इतनी चोट कैसे लगी। इतना सुनते ही वह औरत जोर जोर से रोने लगती है। तभी वह औरत एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। वह चुड़ैल उन दोनों को मार देती है। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है। जो भी रात के समय में उस रास्ते से जाता था तो वह चुड़ैल और उसका बच्चा उसे भी बेरहमी से मार देते। धीरे धीरे लोगों ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया, लेकिन वह चुड़ैल वहीं खड़ी होकर रोती रहती। उसी गांव में दो भाई कर्मा और अरुण अपनी माँ के साथ रहते थे। उन तीनों में अधिक प्रेम था, लेकिन गांव के लोग उन तीनों से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि पूरे गांव में एक भी ना औरत और ना ही लड़की थी सिवाय कर्मा और अरुण की माँ के। एक दिन अरुण अपनी माँ से पूछता है, माँ वो चुड़ैल कौन है जो रोज किसी न किसी को मारती है और रोती रहती है, और इस गांव में आपके अलावा और भी औरतें क्यों नहीं है। उसकी माँ उसके सवालों को अनसुना कर देती है और वहां से चली जाती है। एक दिन कर्मा रात में अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे कुछ लोग उसकी माँ के बारे में बात करते हुए दिखते हैं। पता नहीं क्यों हमने कर्मा और अरुण की माँ को जिंदा रखा है, उसे भी हम सभी उन्हीं औरतों की तरह मार क्यों नहीं देते। नहीं नहीं अभी नहीं भाई, पहले कर्मा और अरुण को तो इस गांव से बाहर जाने दो, तभी हम उस औरत का काम तमाम कर देंगे। यह सब कर्मा सुन लेता है और बहुत गुस्सा होता है। वह गुस्से में उनके पास जाता है। क्या बोले तुम लोग मेरी माँ को मारोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना कहकर वह उनसे भिड़ जाता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, सुनो भाई, अब तो इसको पता चल गया कि हम इसकी माँ को मारने वाले हैं। चलो अब हम इसका भी काम तमाम कर देते हैं, वरना बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सही कह रहे हो भाई। और वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन अरुण और उसकी माँ को पता लगता है तो वो बहुत रोते हैं। उसकी माँ अपने बेटे के मरने की वजह से वह सदमे में पहुंच जाती है और बीमार पड़ जाती है। लेकिन अरुण बहुत गुस्से में था, वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। एक दिन अरुण की माँ उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, बेटा तुम जानना चाहते हो ना कि वो चुड़ैल कौन है और इस गांव में एक भी औरत या लड़की क्यों नहीं है। तो सुनो, कई साल पहले इस गांव में एक जादूगरनी आई थी। उसने एक औरत से उसकी बच्ची को भेंट चढ़ाने के लिए मांगा था, लेकिन उस औरत ने उसे मना कर दिया और उस जादूगरनी को पीटने लगी, जिस कारण वो जादूगरनी अधमरी हो गई। उसकी आखिरी सांसें चलने लगी थी। तभी उसने पूरे गांव में ऐसा मंत्र फूंका कि पूरे गांव के सभी पुरुष स्त्रियों के जानी दुश्मन हो गए। सभी अपनी पत्नी, माँ, बेटी और बहनों को मारने लगे। गांव की सभी स्त्रियां मर गई। तभी गांव वालों ने देखा कि सिर्फ एक ही औरत बची है जो अपने 3 बच्चों को लेकर गांव से बाहर भाग रही है। सभी ने उसे घेर लिया और उसके 2 बच्चों को छोड़कर उन दोनों को पीटा और उन्हें जिंदा जला दिया। बेटा वो औरत और वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ और बहन थी, जो आज चुड़ैल बनकर सभी गांव वालों को मार रही है। जब मुझे यह खबर पता चली कि मेरी बहन मर चुकी है और तुम दोनों अकेले हो, तो मैं गांव आई और उस दिन से मैं तुम्हारी माँ बन गई और यहाँ से कभी जा न सकी।
अरुण यह जानकर बहुत हैरान होता है। वह सुन्न हो जाता है, मानो कि जो भी उसे दिख रहा था वो सच ही नहीं। तभी वो अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी माँ की सांसें बंद हो चुकी थी, वह मर चुकी थी। अरुण बहुत उदास होता है, वह रोने लगता है। तभी वो एक बहुत बड़ा निर्णय लेता है। वह सभी घरों में आग लगाने लगता है और सभी को मारने लगता है। वह पूरे गांव में आग लगा देता है, जिससे सभी लोग जलकर मर जाते हैं। साथ ही में वह चुड़ैल भी जलकर नष्ट हो जाती है।